आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। आप सुनाएं। आप बहुत प्यारा लग रहा है कोट। अच्छा, पिछले साल मैंने लिया था सर, हाँ, 350 के 4 मिले। मगर मुझे आपने एक ही दिया था। लेकिन आप कितने मर्जी अमीर हो जाएं, हाँ, है तुसी कंजूस ही जे। अच्छा, सब तो ਵੱਡੇ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ किस तरह जी? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। नहीं सर, मेरे हिसाब से बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है। अच्छा जी। कल गए ने वाल कटाण ते, वो कहंदे छोटे करने ने, कहंदे ने ਵੱਡੇ कर लेना है। ਇਹ ਨਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब हाफिज फरत अब्बास। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पर कराची से तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस आयशा गोल। वेलकम टू द शो जी। फरत भाई, आप तशरीफ लाए हैं, एक बड़े खूबसूरत मैं शेर लेकर आया हूँ जी आयशा जी के लिए। बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है जिसको रोज जितलाना पड़ता है। देखिए, प्यार अगर आप बताएंगे नहीं, जितलाएंगे नहीं, तो मालूम कैसे पड़ेगा? आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो जिसने खुद को डबोया आहा, उसे मोहब्बत थी, ओ जो बात बात पे रोया उसे मोहब्बत थी, तुम्हारी जुल्फों के साए को ढूंढने वाला आहा, सारी उम्र ना सोया उसे मोहब्बत थी। फरत साहब से पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है और आप पहली दफा पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं। मुझे बताइए, इतने पुराने आप तहरीक इंसाफ के रुकन थे, तो ये पहली दफा क्यों हुआ? व्हाई नॉट इन 2018? 2013 में मैंने लड़ा था और जीत गया था, तो वो हमारे साथ रात को रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो एहतजाज करते रहे। 18 में वही जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ से इमरान खान साहब ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। ठीक है, तो नीचे कोई उनने उस वक्त मरकजी रहनुमा को लड़ाया था, जो 2-3 सीट्स पे लड़ रहे थे कि वो जीत जाएंगे तो वो सीट छोड़ेंगे, तो मैंने लड़ना था। बट अनफॉर्चुनेटली वो लूज कर गए। वो ही लूज कर वो गए। जो 4 हलकों का केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, मगर डिस्पाइट one of द फैक्ट वो दूसरे साहब जो लूज कर गए थे, आपको चीफ मिनिस्टर साहब के करीब रखा गया बाद में, वो एडवाइजर बनाया गया, एडवाइजर बनाया गवर्नमेंट में। और आपने एडवाइस किया था उनको? वो एंड पे थोड़े अरसे के लिए, उस वक्त तक काम काफी आगे जा चुका था। एडवाइसेस नहीं पहुंच सकी आपकी? बस अगर इस बार जब सबसे मुश्किल इलेक्शन था, इस बार उन्होंने आपको दे दिया टिकट और आपको आगे कर दिया, और वो भी लाहौर के अंदर ही। मतलब इतना मुश्किल इलेक्शन, आपने कहा नहीं कि यार जब आसान टाइम थे तब मुझे क्यों नहीं इतना? आसान और मुश्किल टाइम कोई भी नहीं होता, इंसान ने खुद बनाना होता है। टाइम एक जैसा होता है। नहीं, मगर ये कभी कभी दूसरे भी बना मुश्किल देते हैं। टाइम था, मगर आपने इस्तकामत दिखानी होती है और अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं। और इस बार माशाल्लाह आप आखिरकार जीत के पहुंच गए। बड़ी गल सर, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਗੋਗਲੂ ਮੋਗਲੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। सप्लाई नहीं सिखा जाने हैं। एक चीज़ तो है फरद साहब की कि ये बड़े पुराने मेंबर हैं, और ऑल्सो इन हालात के अंदर भी इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एम आई राइट? बड़ी बात। जी, बड़ी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी कमेंडेबल बात है, और ये पीटीआई के अंदर भी बहुत से लोग इस और चीज़ कहा गया था सर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम काबू ही नहीं आए थे। अच्छा जी, नवे जोगर ले सन क्या तुम सर दौड़न से ज़्यादा आसानी जूते होती है। जुगाड़ में पड़ जाते हो तुम। आपके मैडम क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक हो। जबरदस्त। ये बताइए कराची के क्या हालात हैं? कराची का मौसम बहुत अच्छा है अच्छा, अभी तक तो,
लेकिन तो लाहौर में यहाँ ज्यादा आके आपको महसूस हुआ कि मौसम इतना अच्छा नहीं है? यहाँ पे आके बिल्कुल, गर्मी है यहाँ पे तो गर्मी है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। कराची में गर्मी नहीं अभी अभी नहीं नहीं अभी हुई। नहीं है, इवनिंग थोड़ी बेहतर है, बड़ी गल उठे तो Afternoon पहले भी आंदी है इतनी नहीं है। नहीं, इतनी नहीं होती। वहाँ पे हवा का भी एक बड़ा मौसर सिस्टम है जो कि यहाँ पे हमें साहिल समंदर की हवाएं, हाँ, साहिल समुंदर की हवा भी होती है। मुझे ये बताइए, जब लाहौर आती हैं तो सबसे पहले क्या चीज नोटिस करती हैं? सफाई ऑफ कोर्स और खूबसूरती। सफाई और खूबसूरती आपने कहा। हाँ, ग्रीनरी। ग्रीनरी बहुत आपको नोटिस होती है और सफाई भी होती है। सर सफाई नोटिस हो रही है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो आप अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को या आप कह रहे हैं कि एवं इवन बस? अगर आप प्लेन में जब आप लैंड करने से पहले देखें तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है वो। नहीं, वो उसके पीछे एक और बड़ा आजकल एक प्रोग्राम भी चल रहा है, वो सुथरा पंजाब आई थिंक। मेरे ख्याल में मेरी ग्लासेस उतरने की और इनकी लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि मेरे ये लास्ट ईयर जो इंडेक्स था उसमें दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मेरे ख्याल में कितने नंबर पे था, आप ही बता दें। बहुत ही दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे, हाँ, दूसरे तीसरे नंबर पे। वो स्मॉग लाहौर? का, हाँ, स्मॉग की वजह से जो होता है। मगर ऑल्सो फरद की वो सीजन के अंदर एक वो आता है। अच्छा, वो अभी वो जो- सीजन आया नहीं है, फिर आ जाएंगे वापस। खैर मैं कराची इतना गया नहीं, एक दो दफ़े गया हूँ खान साहब के साथ, तो जो आइडिया है कि वो उससे तो ऑब्वियसली लाहौर बेहतर ही है और हमेशा से लाहौर उससे बेहतर ही रहा है। अच्छा, तो फिर भाई कराची क्यों नहीं जाते थे, गवाच जाते जे सामने नहीं पड़ा कि बचा वो सारा है ही माशाल्लाह पंजाब काम नहीं पड़ा। मगर देखिए, वो जो एक आउटसाइडर उन्होंने तो बताया विदाउट एनी बायसेस, जो फर्स्ट चीज नोटिस की उन्होंने वो ये थी। ऑनेस्टली नहीं, वो हमेशा से लाहौर कराची से बेहतर रहा है, हमेशा से। ये कौन सा और ये पहले- क्यों रहा है बेहतर? क्यों? हाँ, मेरा भी ये क्वेश्चन है। क्योंकि पहले वहाँ बोरीबंद लाशों की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो सकी और उसके बाद 10% की वजह से नहीं हो सकी। यहाँ तो हमेशा से ही माहौल और हालात बेहतर थे। आफा साहब तुसी दौड़ जाना असी फड़े जाना जे। मगर मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा कि इन चीजों की वजह से, ये बोरी बंद की वजह से और 10% की वजह से वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी, लेकिन ये बोरी बंद और 10% की मदद से हुकूमत हो सकती है। बस ये तो है। नहीं, मगर हमने नहीं की 10%। आपने नहीं की? हाँ, नहीं की। जाने दें फरद भाई, बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ था मुझे बताइए। सेनेट चेयरमैन के अंदर क्या हुआ था? एक सिंपल सी बात है, सेनेट चेयरमैन किसी पार्टी का नहीं था, सेनेट चेयरमैन उनका था जो इस मुल्क के हाकिम है। अच्छा, और वो जो एक हमारे बेचारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सीट हार गए थे सेनेट की, वो कैसे हारे थे? और जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान चेंज हुआ था, वो कैसे चेंज हुआ था? बलूचिस्तान में आज तक आपने हुकूमत देखी हो किसी पार्टी की तो बता दें। नहीं, मगर मुझे बताइए ना, वो वहाँ कैसे तो वो गिने चुने सरदारान है। जाम कमाल साहब की कैसे गई थी मैं वही तो हुकूमत? आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, उसमें कोई डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मगर मदद तो फिर आप देखें, चेहरे वही हैं, हाँ खानदान वही हैं, हाँ बस वो जीतते हैं उसके बाद पार्टी से। बलूचिस्तान में कभी भी अवामी हुकूमत नहीं आई। हाँ, मगर जिन लोगों के आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी पार्टियों के साथ आपकी बड़े लायक से लायक रहे हैं, तो मगर हुकूमत चलाने के अंदर मतलब MQM has also been there, आपके पास मिनिस्टर्स रहे उनके, तो वो आपने भी तो रखे हैं ना अपने वो वक्त एक आने शेर का मिसरा है, कुछ बातें अनकही सी रहने दो, हाँ बस यहीं खत्म हो जाए। देखिए, दो उन्होंने चीजें इसके अंदर की थी कि एक तो ये कि उन्होंने कहा कि कुछ बातें अनकही सी रहने दो, इसके अंदर बहुत से जवाबात छुपे हुए हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये शेर का मिसरा है। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, शेर भी हो और अनकही भी रहने दें। आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है? वोट कास्ट करने का है मुझे शौक? सिर्फ अपने मुल्क को अच्छा देखने की। हाँ, नहीं, मगर मुल्क को अच्छा करने के लिए हमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो तो उस हद तक उस हद तक है। तो कोई वोट वगैरह कास्ट करती हैं आयशा? ऑफ कोर्स कर। वो करती हैं, ठीक है। तो अभी जो हालात हैं हमारे, उससे खुश हैं या नहीं? ऑनेस्टली हाँ हाँ देखिए, दुनिया में सब जगह ना कुछ चल रहा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कंट्री में फिर अपने वसाइल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। Trust me। और ये बात बिकॉज यू ट्रैवल अ लॉट एज वेल, तो आप मुख्तलिफ ममालिक देखती हैं, तो आपके ख्याल से ये दिस इज स्टिल बेटर हाँ, बिकॉज यू हैव हालांकि अ हमारे कंट्री। इतने वसाइल नहीं हैं, हाँ, उसके बावजूद भी। लेकिन आशा जी ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। लेकिन बहुत सारे लोग पिछले सालों में पाकिस्तान छोड़ के भी गए हैं, तो आपने नहीं सोचा कि आप वापस दुबई चली जाएं? नहीं, आई डोंट नो उनके क्या रीजंस होंगे, लेकिन अगर हम सभी भाग जाएंगे तो फिर हम कैसे बचाएंगे अपना? मुल्क 'ਚ रहेगा कौन, बिजली का बिल कौन देगा? ये भी एक बात। नहीं, मगर वो बहुत एक सिग्निफिकेंट नंबर गया है, और ऑफ कोर्स वो आई गेस फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर अपॉर्चुनिटी, और हर बंदे की वो अपनी हम यहाँ पे भी तो बना सकते हैं। हाँ, मगर वो अब जो जाने वाले हैं उनकी अपनी एक मजबूरियों का सेट होगा, वो अल्लाह जाने वो क्या किस वजह से हिस्टोरिक गए। ब्रेन ड्रेन है।
हाँ बिल्कुल, हिस्टोरिक ब्रेन ड्रेन है और ये 1 साल का नहीं, 2, 2.5, 3 साल का रहा है ये। और वो एक रहा है, एक बहुत बड़ा आलमी है हमारा जो कि हुआ वो। और वो लोग वापस आएंगे अच्छा जी, जी, देखिए। जब खान साहब हुकूमत में आएंगे और मुल्क तरक्की करेगा उस वक्त। ओए होए, वो भी इसी चीज पे है कि वो लोग वापस आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी तो दुआ है। मैं तो पीटीए का, आपको पता है। हैं आज। क्या करो, लड़ाके भी ने आपको कैसे पता यार? नहीं, वो इलेक्शन ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सर। तो यार ये इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रोज अपनी पार्टी चेंज कर लो। नहीं नहीं, मैं हूँ पीटीआई का, अच्छा, पक्की बात है। लिखवा लो मेरे अंगूठे पैरों ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਨੱਕ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। समझ लेकिन मैं पीटीआई ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ, हाँ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਣਾ बस। ये इस तरह के वैसे बहुत से लोग आपको देखने को मिले हैं पार्टी के अंदर भी पिछले कुछ अरसे में। बस वो हर पार्टी के लोग आ जाते होते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन हुई है। मगर वैसे वो पुराने दोस्त फरत मिलते हैं अब आपको, जो थे हमारे साथ बेहतर अदवार में और अब नहीं है? दोस्त वो होता है जो मुश्किल में आपको पता चले, हाँ जो मुश्किल में आपसे खड़ा। अच्छे वक्त में हर दोस्त है, बिल्कुल। तो मुश्किल वक्त में कुछ लोगों का पता चला है। और कुछ लोग, खैर मैं लोगों को भी ब्लेम नहीं करूंगा, बड़े मुश्किल वक्त थे। बिल्कुल, कुछ वो भी एक था। एक हर एक की लिमिट है, कुछ किसी हद तक बर्दाश्त कर सकें, जब उनकी लिमिट नहीं बर्दाश्त कर सकी उन्होंने कर दिया है। अल्लाह जानता है बेहतर, या वो जानते हैं। खान साहब बाहर आएंगे, उनका फैसला खान साहब खान करेंगे। साहब अंदर गए फिर भाई, आप मिलेंगे, मैं मुलाकात मिलेंगे। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई? तो वो कहते हैं को अंदर बेड शेड ठीक है, एसी वगैरह लगा है। उधर नहीं वो जाने देते, वो बाहर ही मुलाकात वाली का जगह। एरिया अलग होता है भाई। खान साहब के बहुत करीब रहा हूँ, तो इनकी गलत फहमी थी कि खान साहब गर्मी में नहीं सर्वाइव करेंगे। हम गर्मी में उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते थे, वो एसी बंद कर देते थे या टेम्परेचर लो कर देते थे। उन्होंने पता है कि मैं अंदर हो जाना। नहीं, खान साहब बेसिकली स्पोर्ट्समैन है, हाँ। उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड हुई हुई है, वो बड़ा रफ एंड टफ आदमी है। वो इस उम्र ये थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा। वेलकम बैक जी रमानिया। आयशा, आपके ख्याल में एक एक्टर को क्या चीज सक्सेसफुल बनाती है? हम्बलनेस। हम्बलनेस। एक्टिंग आती हो या ना आती हो? नहीं, हाँ, सक्सेसफुल बनाती है कहा। हाँ, तो सक्सेसफुल एक्टिंग आती है तो एक्टर है ना। नहीं, ये कोई गिवन नहीं है। एक्टर तो बन सकते हैं, अगर ना भी आती हो। हम्बलनेस एक और बिल्कुल वो है। लेकिन आशा जी, आप इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि आपको माँ का रोल क्यों मिलता है? ये बात मैं कर रहा था, हर ड्रामे तुसी माँ 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 क्योंकि मेरे अंदर जो है ना एक माँ है इसलिए। कुछ लोग होते हैं ना ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे माँओं का होता है। मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये बहुत मशहूर हूँ। अच्छा। क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा काइंडनेस, केयरिंग की नेचर होती है बेसिकली। अच्छा, वो टाइप okay। नेचर है मेरी। नहीं तो Probably डायरेक्टर, that's तो why। उन शादियों में डायरेक्टर भी होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं या फैमिली में। जैसे डायरेक्टर को चाहिए कि आप इतनी प्यारी हैं, आप एक ड्रामा, जब मैं अगर डायरेक्टर होता या राइटर वासिफ भाई की तरह मैं था, आप पे मैं ड्रामा पूरा लिखता है। बस जब आप बनाएंगे ना, डन, उसी फिर वक्त अगले का जन्म इंतजार से है। जी मैंने तो आपको, मैंने आप नहीं मिल रहा काम, मैं कितने बनाना नहीं, मगर इज दिस व्हाई आल्सो द रीजन कि आपने डॉक्टरेट पढ़ी एंड यू वर बिकमिंग अ डॉक्टर? नहीं, इज इट पार्ट ऑफ द नेचर दैट यू हैव इनबिल्ट? नो, दैट वाज पापा का। अच्छा, ओके, डंडा। वो घर वालों का प्रेशर था जो। फरब भाई, मैंने वासिफ पे सुना है कि जी। सियासतदान के पास हर मसले का हल होता है। मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ कि मेरा ना मसला है कि 1500 लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरी शादी नहीं हो रही अभी तक नहीं। सर। प्रॉब्लम की मेरे को थोड़ा जा हल दसो, मैं किस तरह जावा? कुछ चीजें बिला वजह होती हैं। चलो छोड़ो, मेरी होनी कि नहीं होनी, ये शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए, आप बताएं। लव अरेंज। लव पहले लव हो, वाह, फिर साथ arrange। उसको आप अरेंज करवा लें, उसको arrange। यही इसका मतलब और है। घर वाले ने क्या कि उसे अरेंज करवा लें। हाँ, लव आप कर लो। जाहिर बात है, उन कार वाले से लव करके। आप क्या इस बारे में कहती हैं? लास्ट वाला मसला है तो क्या? मैं तो समझी अब तक हो गई होगी नहीं, आपकी कुछ शादी। आप दुआ कर दें, बस कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह। आपको ऐसे चाहिए कि आप कहें वो तो इतने वहाँ पे काम करती हैं, इतनी एक्ट्रेसेस को किसी जानती actor से हैं, किसी का देखना आपने करियर तबाह करना हो तो आप इस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही। दोस्त ऐसे किसी के ऊपर गुस्सा हो आपको तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। पहले आपने बस ज़हन में रखना है कि जिनको ड्रामा ना मिल रहा हो, जो कास्ट ना हो रही हो, उनसे बात करके उनसे देखें। कोई बात करें। क्यों, वो क्यों नहीं जो कास्ट हो रही है या जिन्हें ड्रामा मिल रहा हो? वो तो नहीं करेंगी ना, उनसे तो obvious मैंने है। खुद बात करके देखी। इट्स ऑब्वियस। आई मीन क्यों, क्या मतलब? आप देखें तो सही। हाँ, देखें आप तो उनको सही। प्रपोज क्या कर रही हैं? देखे तो सही मेरे कुहाड़ियां बजियां, देखे तो सही मेरे, हैं? देखे तो सही मेरे नक ते टैटू बने, देखे तो सही।
नाक क्या में- देखे तुसी ये डरावनी फिल्म लगी है ते देख के انت مخرافي يا حبيبي على طول انت نو 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 كل شيء تمام انت حبيبي مش هذا يا حبيبي انا ما في مالو Relax, relax. What's wrong? الله وانا ما في ريلاكس يا حبيبي What happened? 24 घंटे सर गुस्से च रहते हाँ मगर आज क्या हुआ है? مسروقة مسروقة انا على طول كل مسروقة मसरूकतुन किम मसरूकत का मतलब है चोरी हो गया। चोरी हो गई क्या चोरी हो يا شاطري كان علي ان اذهب الى مكان ما في صباحي ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ और कहते ने सर वो कह रहे हैं कि मैं सवेरे सवेरे एक बड़ा जरूरी काम जाना सी हाँ। ਜਦੋਂ मैं बाहर निकलिया तो मंजर ही अजीब सी। क्या عندما حاولت سحب سياراتي وكانت الاطارات في هذا مفقودة बिल्कुल सही गल सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਗਾਇਬ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। كله مسروق يا حبيبي ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ? هذا لامبرغيني ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ايوه بوغاتي ਬੁਗਾਟੀ فراري ਫਰਾਰੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ एक्सक्यूज मी ਕੌਣ ਹੈ करोड़ों रुपए देते सिर्फ टायर ही सन। ايوه انت ما في معلوم يا حبيبي ਸਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸਨ ਉਹ I can imagine. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਉਹ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਬੋਲਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਚਮਕਣੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ هذا حقي سير فراري ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਾਰੀ ਇੱਕ ਫਰਾਰੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ओए होए ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰਾਰੀ ਸਰ ਅੱਛਾ। 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਬਾਡੀ ਵੀ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਸਰ ਓਏ ਹੋਏ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬਾੜੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਲਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋੜਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਛੱਤ ਕੱਟੀ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਉਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਤਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ايوه انت معلوم اربع ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਸਰ घास गए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ वाह 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ PIA ਦਾ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਟਾਇਰ ਨੇ ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਉੱਥੇ अच्छा ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ। ايوه معلوم هذا مين مالك في هذا الشوب ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? कौन هو اخو ਸਰ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। आपकी खाला के लड़के की दुकान पे वो सारे टायर ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹਨੇ كذاب كذاب يا حبيبي ਇੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮ ਵੀ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा और डायमंड भी लगा होता ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। يا شاطري هذا كذب يا حبيبي انا شوف في ستامب حقي وزن من ذره ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। I'm really sorry for that and यार तुम ما في سوري يا حبيبي فلوس زياده يا I حبيبي know यार ਸਰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम كيف الحال الحمد لله أنت كيف؟ معلوم عربي أي نعم ما شاء الله كيف يا حبيبي الحمد لله ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ? معلوم عربي ਅਰਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ السلام عليكم वालेकुम عارف ايوه معلوم يا حبيبي هذا بيت جاي ਹਾਂ BTI ਹਾਂ انا عارف كيف الحال يا صديق انا بخير والحمد لله ايوه شوف تبارك كل شيء يا حبيبي जिन्नी आंधी से बोल देती है شكرا لازم دعوة الطعام يا حبيبي اول تعرف اول تعرف يا ਹਾਂ حبيبي. ਸਰ ਤਾਰਫ ਤੇ أيوة. ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਬੜੈਚ ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। अरे उनका तारुफ कराओ यार ايوه ਕਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆਪਣਾ? حقي تعرف مين مدير ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਰ? قلم ਹਾਂ ਕੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ दुबई के हैं
मालूम बुर्ज अल अरब हाँ जी। अरे वहाँ के बुर्ज अल खलीफा कुल शे है कि तमाम लो सलाह की जी बड़े अमीर ने अरे वो दावत ताम लाज़िम खाने की दावत कह रहे हैं इंशाल्लाह दावत भी है, पैसा भी इनका बहुत अच्छा बहुत है। और इंसान भी अच्छे ने माशाअल्लाह। और किस्मत वाले बड़े ने। हाँ इन्हें चिराग रगड़िया ते जेन असर होया, जेने नु वेखिया कह रहा अबू जी इत्थे तुसी की कर रहे हो? लिमाय व खलीफा अला सभी कलाम की ना वो आई सभी सिखाना वेलकम बैक टू गपशप। फरहत साहब ये बताएं, आप भी कोई ड्रामा वगैरह कभी देखते हैं? कोई फनून लतीफ़ा से कोई रही कोई दिलचस्पी कभी? नहीं, ये जब जिन दिनों थोड़ा सा हाइड आउट में तो ड्रामे ही देखे हैं। अच्छा, आप हाइड आउट में जाके ड्रामे देख रहे थे? तो कौन कौन से उन दिनों में ड्रामे याद है कोई जो अच्छा लगा हो? रिसेंटली दुनियापुर। तो रिसेंटली आपने देखा होगा ना। हाँ, मगर उससे पहले जब वो उस वक्त ज़माना तालिब इल्मी में तो याद नहीं अब। कोई याद नहीं है, मगर काफ़ी आपको भी वैसे छुपना छुपाना पड़ा। ऑब्वियसली और कब ये वापसी हुई थी आपकी? इलेक्शन जीतने के बाद। अच्छा, जीतने के बाद आए थे आप? तो कैंपेन जो थी वो पीछे किसी ने दोस्त वगैरह करते रहे? वाजो फर भाई आप जितने प्यारे हैं, स्मार्ट है, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो किसी ने आपको कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं कहा। कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं, वो इस किस्म के कामों में नहीं होते जिस तरह के आपको इंटरेस्ट है। सर खूबसूरत लड़का होवे ते उन्हों प्यार ना होया होवे, ये हो नहीं सकता, मेरे को लिखा लो। अच्छा जी, मैं तुहानू इत्थे लिख के दे देना। फरहत आप एग्री करते हैं इस एनालॉजी से या नहीं? नहीं, हर एक की लाइफ में अपना अपना चल रहा होता है, हाँ, ये हर एक के साथ नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। आप समझती हैं कि ये कोई लिखी हुई चीज़ है कि जी इट हैज़ टू हैपन और पीपल कैन स्किप दिस चैप्टर एज वेल? No, has to happen. हैज़ टू हैपन। फरहत You साहब, can't नहीं, मुझे तो skip जिसके that. साथ हुआ उससे शादी One होगी। way ओ ये देखें ना, उन्होंने साथ ही नहीं, क्लैरिफिकेशन दे दी। आपकी शादी होगी? हाँ हाँ, उन्होंने कहा लकी जिनके साथ है। हुआ हो गई शादी तो मैंने ये। अपने एक्सपीरियंस से कहा था लव एंड अरेंज। हाँ, उन्होंने ये भी तो बताया था कि लव एंड अरेंज। क्या बिल्कुल, बात, आज समय पता लगा तुसी भी समझदार जे हैं। बहुत अच्छे हैं। लावर वैसे आप एक्टिंग के अलावा किसी मीडियम से इंस्पायर होती है, जैसे म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, शायरी? Of course. I love music, paintings. करनी नहीं आती, but enjoy तो कर सकते हैं। पोएट्री? हाँ, पोइट्री नहीं समझ आती। आप मगर ड्रामा वगैरह में भी तो कभी? हाँ, तो वो लिखा हुआ तो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगी कि मैं खुद से सुना दूं कुछ, तो बड़ा मुश्किल नहीं, मगर काम लोग है। आपको सुनाते हैं पोएट्री तो वो भी आपको समझ नहीं आ रही होती, वो जो अक्सर अब तो व्हाट्सएप पे आ रही होती हैं और फॉरवर्ड तो आ रहे होते अगर हैं। कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही होती तो पूछ लेती हूँ उसका, प्लीज़ मुझे क्या पूछती explain हैं या कर दें। फिर कोई फॉरवर्ड मैसेज आए तो सिर्फ LOL बना के आगे से कि जो भी बोला है बस ठीक है? फॉरवर्डेड मैसेजेस को तो मैं जवाब ही नहीं देती। अच्छा, तो वो वाली इसलिए आपको पोएट्री बिल्कुल समझ नहीं आती है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा है एंड मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो जब आप ऑन स्क्रीन कोई नेगेटिव रोल प्ले करती हैं तो ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स आता है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, नेगेटिव रोल करती हूँ तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स जितना नफरत से आता है उसका मतलब ये है कि मैंने अच्छा उस किया। कैरेक्टर को अच्छा किया है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शुमान है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी का नारा था कि मेरिट पर काम होगा, तो उस्मान बुज़दार साहब को किस मेरिट के तहत आगे लाया गया और पंजाब की आवाम के साथ मजाक किया गया? मैं इस सवाल का पहले ही जवाब दे दिया हुआ है के कुछ बातें अनकही सी रहने दो। ये अच्छा है फरहत, आपने अपनी मर्जी का एक शेर का मिसरा तोड़ लिया और उसको प्लेस किए जा रहे हैं हर जगह पे। मगर वैसे आपस की बात है, आप तो एडवाइजर भी रहे उनके, आपकी मुलाकात होती है अब उनसे या कोई बातचीत? नहीं, बुज़दार साहब से नहीं हुई जी। कोई भी नहीं हुई? नहीं, उन्होंने सिम चेंज कर ली। नंबर भी हमारे भी चेंज हो गए हैं, तो उनके उनके भी चेंज हो गए हैं और जब वो छोड़ गए हैं तो उसके बाद उस तरह नहीं हुई। एक दफ़ा शायद किसी दोस्त उनके साथ बैठा था, उसने बात करवाई थी। तो वैसे वो जो इतनी क्यास रही उनके बारे में होती थी, वो वाज देयर एनी रियलिटी टू इट? देखें, हर बंदे का एक परसेप्शन ज़रूर होता है और रियलिटी उससे फ़र्क होती है। प्रॉब्लम ये है कि सियासत में परसेप्शन प्रिवेल करती है, रियलिटी मैटर नहीं करती। बिल्कुल। मैंने तो वैसे उसको बड़ा शरीफ सादा इंसान पाया। जो सादा तो वो थे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, वो तो मैं भी जानता हूँ। और मेरे जो एडवाइजरशिप का है वो मेरे 3 महीने लास्ट जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी उस वक्त उनके साथ 3 महीने में आपसे बातचीत करते थे वो? नहीं, मेरी तो रही है बातचीत। बहुत से लोगों को ये भी कि वो बोलते नहीं थे, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो बोलते थे मगर इन अच्छा, पर्सन समझदार भी थे। और देखिए, मैं आज आपको एक बात कहूँ, हाँ शायद उनको एडवर्टाइजमेंट इतनी नहीं करनी है कि 60 सफ़ों के इश्तिहारात दे देते और बताते कि ये किए हैं। अभी ये जो अभी मुस्लिम लीग नून ने बताया कि हमने 1 साल में ये किया है। 99% वो मंसूबे हैं जो उस्मान बुज़दार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने स्टार्ट किए थे, उनको ही स्टिकर नया लगा के या तख्ती नई लगा के मुख्तलिफ नाम से लॉन्च कर दिया गया। उस बंदे ने काम भी किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलेगा। जब अब ये आए हैं तो बहुत से मंसूबे ऐसे थे, हाँ
वो उसको ढोल नहीं पीट सका, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सका उस तरह, क्योंकि इन फाइटिंग बड़ी थी, हर बंदा सीएम बनने की दौड़ में था। तो कोशिश ये थी कि इसको गिराएंगे तो हम बनेंगे। तो जिस तरह हम रेसलिंग देखते हैं ना, तो रेसलिंग में होता था पहले कि सारे आपस में लड़ते, पहले जो सबसे बड़ा पहलवान होता था ना, लोग सारे उसको गिराते थे, उसके बाद आपस में लड़े होते थे। तो इस वक्त वो वज़ीर आला था, तो कुछ इन फाइटिंग की वजह से, कुछ एडवर्टाइजमेंट सही ना होने की वजह से, और कुछ इंसान है पहली दफ़ा आए थे, खामियां तो थी, कोताहियाँ थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बेहतर होंगे। नेक्स्ट टाइम वो बेहतर होंगे या कैंडिडेट? नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पहले से बेहतर होगी। अच्छा, मैंने कहा शायद कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम बुज़दार साहब ही आएंगे और दोबारा ये तो बेहतर खान साहब होंगे। फैसला करेंगे कौन आएगा। कौन ना करना। ये खान साहब ने करना है, नहीं करना है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल आपसे है। मेरा नाम सादिया है। आपके 3 ड्रामाज हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, खानी, यकीन का सफ़र और ख़ास। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है? खानी। जी सर। मेरा नाम सरफराज अहमद है और मेरा सर से सवाल है कि अगर परफॉर्मेंस बेस पे अब हम वज़ीर आला बनाना चाहें तो क्या मरीम नवाज ही बेहतर है या फिर उस्मान बुज़दार साहब को बनाना चाहेंगे? अगर इन दोनों में तकाबली जायज़ा हो तो इसमें कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है। उस्मान बुज़दार लाख दर्जे बेहतर था मरीम नवाज से, सर अगर इनका तकाबली जायज़ा। सर ना तुसी चलो ठीक है, पीटीआई दे इंज ना करो, काम ते हो रहा है। देखो मीडिया पे काफ़ी काम हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, लेकिन मीडिया पे सर देखो 60 सफ़े के इश्तिहार आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के मद में काफ़ी काम हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, आपको एक्टिंग और मेडिसिन दोनों फील्ड में से ज़्यादा रिवॉर्डिंग क्या लगा? बोथ आर सेम बेसिकली। मुझे लगता है जो हम काम कर रहे होते हैं एज एन एक्टर, हम घर घर में हैं और कभी किसी को रुला रहे हैं तो कभी किसी को हंसा रहे हैं। ये सब जो यहाँ बैठे हैं ये हर घर की स्क्रीन पर हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे हैं। अगर वो कोई उदास है तो वो आपकी एक बात सुन के वो हंस सकता है। कर सकते हो। डॉक्टर तो ऑफ कोर्स उसका काम तो दवा देना ही है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया शाहिद है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, जब आप स्क्रीन पे नहीं होती अपना वक्त कैसे गुजारती हैं? फारिग टाइम हो ही नहीं सकता आपकी ज़िंदगी में, इतनी चीज़ें करने को हैं। नहीं मगर क्या लाइक इफ यू क्या आर नॉट करती हूँ? वर्किंग तो व्हाट डू यू डू? अगर आप मुझे कहें कि अनवाइंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ तो मैं गेम खेलती हूँ, वीडियो गेम खेलती हूँ। वीडियो गेम खेलती हैं क्या मोबाइल पे या इज इट लाइक सम नहीं, प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स? अच्छा प्लेस्टेशन पे। और कोई फेवरेट गेम्स आपकी हो जो आप बहुत खेलती हो? आजकल तो बहुत ज़्यादा अगेन होप्ड जो कि रेड डेड रिडेम्पशन 2। अच्छा, और ये कब से आपको शौक है? बहुत ही नेक्स्ट लेवल उसके ग्राफिक्स हैं। ओए होए, और ये अब शौक आपका आया तो वो 2018 में था, मैंने उसको 2019 में खेल के ख़त्म कर दिया था एंड नाउ आई स्टार्ट अगेन। नहीं मगर ये आपको आपको शौक गेमिंग का कैसे हुआ? शौक हाँ, गेमिंग का शौक पता नहीं बचपन से ही था। अच्छा, बचपन as से long ही? as I remember, yeah. ओ वाह। मैं भी यही खेलता हूँ जो आपने कहा ना, डस्टन जिंजर फॉन्स। यार नींदर नहीं आਉਂਦੀ। क्यों? महंगाई ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ मच्छरों की वजह ਤੋਂ। मच्छरों। सर मेरे इलाके 'ਚ मच्छर बड़ा है। अच्छा ईमान से सारी रात मैं वो जलेबियां बाल बाल के नाल रखना, हाँ। फिर किधरे अख लगदी है। हाँ। सवेरे लेट उठिया बड़ा, हाँ। थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਨੇ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ओके। ਖੈਰ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ? ਕਹਿੰਦੀ ਈਦ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਈਦ ਲੰਗੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੀ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਦੁੰਬੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਵਹਿੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ओके। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ। ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ, ਕਾਲ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। हाँ ਹਲੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਕਾਲ हाँ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਇਮੋਜੀ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਇਮੋਜੀ, ਵਹਿੜਿਆਂ ਦੇ ਇਮੋਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਈ। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਂਸੇ। अच्छा ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ओह ਆਹ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ Of ਨਾ, course। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ओके। ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। अच्छा ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ?
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਬੱਕਰੇ ਆਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਸ ਰੁਪਈਆ ਵਰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋ ਬੱਕਰੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿੱਸਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਚਾਰਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਗੇ ਨੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਤ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ यस बोले नहीं कि नहीं बोल ही रहे हैं नहीं गपशप कर रहे हैं हाँ हाँ तो मैं क्या 5 मिनट वास्ते मैं ले जाऊँ तो ऐसा बोलेंगे लेकिन मैं ट्राई की है बड़े मजबूत आसाब ने अच्छा भाई इन्हां दे विच कोई गल ऐसी हैगी है हाँ जिसकी वजह तो ना जी इन्होंने हाथ पाउण नूं दिल नहीं करता अच्छा एक तो शरीफ नेक आदमी ने हाँ दूसरा अपने इलाके दी लोकां दी खिदमत करदे ने हाँ किथे इलाके में इलाके दे विच खिदमत करदे ने वैसे भी माशाअल्लाह पीटीआई दे बड़े मजबूत कारकुन ने जी जी ते मैडम सर मैं कचरा कुंडी जदों वेखिया ना हाँ मैं क्या ये बहुत अगे जाणगे अच्छा और माशाअल्लाह बहुत अगे गए ने बिल्कुल हाँ दुबई तक गए ने कहीं दुबई से भी आगे ज्यादातर मेरे ख्याल दुबई रहंदे ने भाईजान नाल एक फोटो लैनी है You'll have to ask क्योंकि नवीं लिस्टां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ क्या मतलब ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹਨੁਮਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀ प्लीज ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ वेलकम बैक जी मैडम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ भट्टी है और मेरा क्वेश्चन मैम आयशा गुल से था कि आपको किस टाइप के रोल ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव वो क्यों खास वजह मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादा मार्जिन होता है कि आप उस कैरेक्टर के साथ खेल सकें ये एक्टर्स को हमेशा नेगेटिव क्यों ज्यादा पसंद आता है कि पॉजिटिव क्या पसंद नहीं आता है उनको लगता नहीं है कि उसमें एक्टिंग हो सकती है ज्यादा नहीं उसका भी अपना मजा है नहीं, मैंने तो पॉजिटिव भी किया है जब भी पूछा हमें से आगे से 98% टाइम यही जवाब मिला है नेगेटिव हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर है ना उससे करना ज़्यादा मुश्किल है कॉमेडी सबसे मुश्किल है फिर तीसरे नंबर पे नेगेटिव आता है बट स्टिल I love it. मगर आपको लगता है इज इट बिकॉज कि हमारे यहाँ पे शायद पॉजिटिव कैरेक्टर्स में इतने शेड्स नहीं होते प्ले करने के लिए सो मे बी एन एक्टर डजंट फाइंड इट दैट चैलेंजिंग I totally agree with you. ये ऐसा ही है हमारे यहाँ पे जब पॉजिटिव कहते हैं तो हीरो बेचारा बहुत ही सिंपल होता है हाँ। हीरोइन भी बहुत सिंपल होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट बहुत बेसिक वाला होता है शेड्स नहीं है उसके अंदर कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि बस वो रोता हुआ है जो पॉजिटिव कैरेक्टर है और बस जुल्म हो रहे हैं नेगेटिव कैरेक्टर है जो सारे गेम खेल के चला जाता है मूवमेंट्स जो है मेरे ख्याल से उसमें शायद हमारे राइटर्स को ज़्यादा समझ आती है जी मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है बिस्मा मैम मेरा क्वेश्चन आपसे था आज के ड्रामाज और पहले के ड्रामाज में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? मैंने पहले के ड्रामे देखे नहीं है सॉरी क्यों तो टीवी नहीं सी होता नहीं मुझे लगता है कि ड्रामा अगर आप राइटिंग की बात कर रही हैं तो वो उसका मैं नहीं बता सकती लेकिन आज ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है लेकिन देखिए दुनिया में अगर 10 चीज़ें बनती हैं तो हिट तो एक ही होता है ना तो आज भी अगर 20 चैनल्स हैं और 22 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो हिट तो एक ही होगा ना। जी आपने पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं नेगेटिव रोल्स भी किए हैं लीड रोल्स भी किए हैं तो आपको जब कोई ऐसी ऑफर आती है जो लीड से हट के होती है तो आप उस पर किस तरह रिएक्ट करती हैं? मेरे लिए कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है लीड हो या नहीं हो अगर इतना सा कैरेक्टर भी है मैंने वासिफ साहब का एक काम देखा था बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था लेकिन आपने वो इतना इम्पैक्टफुल परफॉर्म किया वो कौन तो सा? ये इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सा किया उन्होंने मुझे वो तो बता दें थोड़ा सा इन्होंने कौन सा अच्छा कर लिया इन्होंने तो जो ज्यादा मिला वो नहीं अच्छा किया छोटा जो इन्होंने की कौन सा बता दें इनको प्लीज बता दीजिए जवानी फिर नहीं आनी जवानी फिर नहीं आनी जो थी लेकिन उसमें तो मेन रोल था इनका जी आपने कौन से वाली की बात कर रही हैं आप आई डोंट नो दैट मूवी की हाँ वो आपने जो देखी थी वो रील थी
जी, तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। फरहत साहब, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आपकी मर्जी है। सो द कॉन्सेप्ट इज फरहत कि आपने जवाब देना लाजिम है, या इधर या उधर। ठीक है जी, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। लेडीज आप एग्री करती हैं इस बात से? एग्री कर गई हैं जी, ठीक है। लेडीज ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली, हरीम फारूक और मावरा हुसैन। मावरा हुसैन। ठीक है, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लीजिए, एक को स्माइल दीजिए और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया था। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है समी खान, मुनीब भट्ट और मिकाल जुल्फिकार। तो सेल्फी किसके साथ है? समी के साथ। स्माइल किनको देनी है? मिकाल को। मिकाल को। और फ्लोर आ गया फिलहाल मुनीब का। मुनीब, ठीक है, फ्लोर आ गया तुम्हारा। ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जवेरिया साउद और सवेरा नदीम। इतने टैलेंटेड है? नहीं, मैं खुद रह जाऊंगी, इन दोनों को वापस भेज दूंगी यार। आपकी सीट है, आप नहीं कर सकते। बंदे चेंज कर दूं मैं? हाँ, बंदे चेंज कर दे। जबरदस्त। ये बताइए, यासर हुसैन या गोहर रशीद? यासर हुसैन। जी जी, अभी मैंने उनका एक प्ले देखा है, ठीक है। इट वाज माइंड ब्लोइंग। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। वो भी टैलेंटेड है। ठीक गौहर है। रशीद के साथ भी मैंने काम किया, वो भी टैलेंटेड है। ठीक है, फिर और बंदे चेंज कर दूं? गोहर भाई रहने दे, उन्होंने को तो इस्लामिया दे पैसे नहीं मुके होने। अली रजा या खुशहाल खान? अली रजा। अली रजा को छोड़ दिया है। ये याद रखिए कि मैंने इससे पहले 4 नाम लिए, इन्होंने कहा कि 4 लोग ये तो बहुत टैलेंटेड है, ये ना करें। अली रजा का जब मैंने नाम लिया और खुशहाल का लिया, उन्होंने फौरन फैसला कर दिया। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 7 वाली सीट खाली है, किसको साथ बिठाना चाहेंगी क्योंकि सफर है 12-13 घंटे का? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं। मैं नहीं बता सकती ऑप्शन। अच्छा ठीक है, चले आप अपनी बताएं, फिर मैं अपनी ऐड करूंगा। आप बताएं। सबा कमर। सबा कमर, चलें, एक हो गई, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, माहिरा खान और महविश हयात। 2 लोग लेके जा सकती हूँ, हम एडजस्ट कर लेंगे। चलें, ठीक है। किसके साथ एडजस्ट करना चाहेंगी आप? महविश हयात और सबा। महविश हयात, सबा कमर और ये 2 सीटों के ऊपर। अब सोच लेंगे कौन बेचारा उसमें अनकंफर्टेबली बीच में बैठा होगा। मैं बैठ जाऊंगी। ठीक है। बट दोनों, एक तो बहुत बिहाइंड द कैमरा भी जो है ना, वो दोनों बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। आप उनकी कंपनी में बोर नहीं हो सकते। बस ठीक है, That's for sure. आप लोग तीनों खुद ही मैनेज करिएगा ये 2 सीटों का सफर। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मुराद अली शाह। जनरल नॉलेज। हाँ, ये आसान सा बिल्कुल, सबसे आसान वाला। उम्र के अलावा जो मर्जी पूछ लेंगे। No, I don't mind, I can tell. जी, ये बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब पहली बार वजीर आजम किस सन में बने थे? जो जीते सन 90s में। 90s तो बहुत बड़ा, 10 साल है 90s में। हाँ, तो मैं यहाँ थी नहीं ना, लेकिन मुझे ये पता है कि 90s। हाँ नहीं, मगर वो तो वी कांट टेक दैट एज एन आंसर। अगले में चलते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है और किस शहर में है? नहीं पता। चले, आप अभी जाना चाहेंगे ओरिजिनल सवाल है वापस टाइटैनिक पे? हाँ, मेरा ख्याल है वहीं चलते हैं। चले जी, बताइए टाइटैनिक पे किसको लेके जा रही हैं? मौलाना फजल रहमान, अली अमीन गंडापुर या फिर मुराद अली शाह साहब? मुराद अली शाह। मुराद अली शाह होंगे वो। जबरदस्त। आप डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज, हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी ले गए हैं लाइफ जैकेट। फैसल भाई नंबर शेर है जी। हाफिज फरहत साहब, सर बता दीजिए फिर, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए हैं, 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएं, एक को मुस्कुरा के देखें और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार खान आफरीदी, मुराद सईद और हमाद अजहर। तो सेल्फी किसके साथ है? हमाद अजहर। स्माइल किनको दे रहे हैं? मुराद सईद। और फ्लोर आ गया शहरयार खान आफरीदी। आप भी चलिए सर, चांद पे एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जैन कुरैशी और जनाब अली मोहम्मद खान। जैन कुरैशी को छोड़ेंगे। जैन कुरैशी को छोड़ देते हैं, ठीक है। टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप कहेंगे कि मैं कुछ जरा अपना काम कर रहा हूँ मार्केट से। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं
जनाब उमर अयूब, जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब बैरिस्टर गोहर, तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? उमर अयूब की। किसकी तकरीर आप एक बार सुन लेंगे? सलमान राजा साहब की। और फिलहाल काम पे जा रहे हैं आप बैरिस्टर गोहर साहब के, ठीक है सर। टाइटैनिक पे आप भी चलें, बताइए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा और माहिरा खान। इसमें पूछने की बात नहीं। माहिरा खान। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और जनाब सलमान अकरम राजा। जैकेट एक ही है? एक ही जैकेट। बंदे 2 हैं? बंदे 2 हैं। मुश्किल सवाल है। जनरल नॉलेज पे चले जाए। अच्छा जी, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं फरत। ये बताइए फरत साहब, डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल साहब की तारीख पैदाइश क्या? डेट और साल के साथ। 9 नवंबर। 9 नवंबर तो हो गई, साल बताइए सर। साल मुश्किल है। हाँ साल ही तो ट्रिकी पार्ट है बीच में। अगले सवाल में चलूँ यार आप उस पर ही आ जाए। आप लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा। फरत साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।